आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर वो सारे काम शुरू हो गए हैं जो बच्चों के डेली के काम के साथ नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस तरह के अब सारे काम ख़त्म किए जाएंगे। तो यहाँ पर बैंगन लगी हुई थी तो शिवांश का मन कर गया कि मैं तोड़ लेता हूँ इनको। मैंने कहा ठीक है तोड़ लो, बैंगन ही खिलाऊंगी। तो बोला नहीं, मुझे बैंगन नहीं खाने, बस तोड़ने हैं और आप रख लो इनको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर आ गई थी थोड़ी सी धूप, तो मैंने कहा चलो अंदर चला जाए और अंदर का काम निपटाया जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल किया था और यहाँ पर कैप्सिकम और गाजर मिल गई थी, तो 2-3 ही गाजर लेकर आई थी, थोड़ी कॉस्टली थी। और आलू, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर पतले पतले लंबे लंबे कट कर लिए थे और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाला था और इन सबको मिक्स कर दिया था। अब इनसे बनाएंगे जैसे टिक्की बनाते हैं, लेकिन टिक्की नहीं बनाऊंगी, टिक्की से बड़े साइज़ में, मतलब रोटी के साइज़ में बनाऊंगी। थोड़ा सा हाथ से ही, क्योंकि बेला नहीं जाएगा ये, तो हाथ से ही ऐसे गोल गोल करके, क्योंकि टूटने का इसमें डर रहता है। बस बेसन भी डाल सकते हैं, वैसे थोड़ा सा भुना हुआ डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा उठाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो तवे पे थोड़ा घी लगाकर और इसको सेक दिया था। दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं दिखेगा ये, लेकिन हाँ पता चल जाएगा कि हाँ सिक गया है दोनों साइड से। तो तब तक बेल लेंगे एक रोटी, थोड़ी बड़े साइज़ की मैंने एक रोटी बेल ली थी। और ये सब ना शिवांश को बहुत पसंद आता है, स्पेशली डिमांड करता है कि क्या बोलता है कि मेरे लिए टाकोस बनाओ, टाकोस बनाओ। अब परफेक्ट टाकोस तो नहीं बनाने आते हैं, पर हाँ बच्चों को खेल लगाना भी इतना बड़ी बात नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके इनके लिए इस तरह का कुछ बना ही देते हैं। पर हाँ हमें ध्यान रखना होता है कि थोड़ा सा हेल्दी हो। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने सेक लिया था, एक साइड से कम सेका था, तवे पे ही रखा था। और अगर दोनों साइड से सेक लें तो इसको उतार लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी, उसके ऊपर थोड़ी सी जो नॉर्मल सॉस हमारी आती है वो लगा दी थी, और जो ये टिक्की टाइप से जो रोटी बनाई थी वो लगा दी थी। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे खीरा, टमाटर, प्याज। बाकी कुछ चीज़ें लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कैप्सिकम, गाजर वगैरह ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स हैं। तो ये स्प्रेड थोड़ा फ्रीज में रखा था तो टाइट हुआ हुआ था, तो ये भी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। मेयोनीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, पर मैं इतना देती नहीं हूँ, घर में रखती ही नहीं हूँ मेयोनीज़। और ये हमारा टाकोस हो गया तैयार। अब इसको टाकोस कह लीजिए या बच्चों का फेवरेट नाश्ता कह लीजिए, जो आपका मन करे वो कहिए। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और कुरकुरा कुरकुरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा टेस्टी। आधा तो खा लिया, एक और बनाओ। एक और बनाऊं? इतना टेस्टी लग गया। ये इसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसने एक और बनवाया। अब देखो कितनी सारी तो इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, रोटी भी हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। और हाँ खुश भी हो जाते हैं कि हमारे लिए कुछ अलग सा बना दिया। तो यहाँ मैं आ गई थी अंशु के कमरे में। जैसा कि मैंने कहा था छुट्टियों के दिन आ गए हैं और अब वो सारे काम करने हैं जो डेली में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अलमीरा के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी बिखरा हुआ था, तो वहाँ से मैंने सारा सामान हटा दिया था और इसको साफ़ कर लिया। और यहाँ पे ना मैंने विनाइल आते ना जो पीवीसी, उसका कवर बिछाया हुआ है, मतलब वो लेकर आई थी काफ़ी सारा स्कूल के लिए, तो उसमें से ही थोड़ा कट करके यहाँ पे बिछा लिया था। काफ़ी टाइट है ये, मोटा भी है, इकट्ठा नहीं होता है, अच्छा रहता है, खिसकता नहीं है। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने साफ़ कर लिया था। और ये कुछ बुक्स हैं जो कि स्कूल की रखी हुई हैं, क्योंकि मेरा छोटा सा एक प्ले स्कूल है, तो सारी चीज़ें वहाँ नहीं आ पाती ना, जब इकट्ठी हो जाती हैं बुक्स, तो कुछ घर पे रख लेती हूँ। काफ़ी सारी तो ले ली थी, थोड़ी सी और कहीं एडजस्ट करी थी और थोड़ी सी ये यहाँ पर एडजस्ट की हुई हैं। तो ये हो सारी मैंने दोबारा से सेट कर दी थी और बहुत सुंदर तरीके से सेट हो गई थी, अच्छी लग रही थी। और बाकी का सामान भी मैंने यहाँ लगा दिया। और ये कुछ अंशु का सामान है, जो ऑयल, डीओ और अपने कैमराज वगैरह। और ये जो छोटा सा कैमरा देख रहे हैं ना आप, कैमकोडर, ये अंशु के बचपन का है, बचपन में लेकर आए थे अंशु के लिए, लेकिन हमें पता नहीं था इसको बड़ा होकर यही सारे शौक हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने बिछा ली थी बेडशीट। बेडशीट लाइट कलर की ही गर्मी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और वैसे भी मेरे पास ना मोस्टली लाइट लाइट ही हैं। और ये दोनों का ना यही रहता है, कभी ये दोनों यहाँ पर होंगे, कहीं कभी ये दोनों, इसका बच्चे का नाम पंशुल है जो अंशु शिवांश का फ्रेंड है, कभी ये दोनों पंशुल के घर होते हैं, कभी ये दोनों यहाँ पे होते हैं, दोनों का यही सब चलता रहता है। तो अंशु के रूम के सफाई के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पर ये एसी ब्लैंकेट है जिसको मैंने तय कर दिया था। कई लोग आजकल ना दोहर लेते हैं और कई लोग तो ब्लैंकेट ही लेते हैं, तो मुझे तो ज़्यादा ना ब्लैंकेट ही अच्छे लगते हैं। ये देख लो नीचे दोहर भी रखी हुई है।
और ब्लैंकेट भी रखे हुए हैं और इस तरह से फ़ोल्ड करने से ना थोड़े ठीक से इसमें फ़िट हो जाते हैं, अच्छे से आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी बेडशीट भी हो गई थी साफ़ सुथरी, एकदम कमरा हो गया था क्लीन। और डेली तो ऐसे ही होता था, कभी स्कूल जाने से पहले कर गए, कभी स्कूल जाने के से आने के बाद किया। और ये साइड में ना थोड़ी पपड़ी भी उखड़ गई है, पर रेंटेड है, क्या कर सकते हैं, ये सब तो देखना ही पड़ता है। बाकी देखेंगे, कभी ठीक कर पाए तो ठीक भी कर देंगे। तो दोनों रूम हो गए थे हमारे अच्छे से साफ़। और अब मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, प्याज और टमाटर की प्यूरी। क्योंकि सुबह जो मैंने आलू बॉईल करे थे, जिसमें से मैंने शिवांश के लिए टैकोस बनाए थे, उन्हीं आलू से मुझे बनानी है सब्जी। तो यहाँ पर सारे मैंने मसाले जो भी बेसिक होते हैं वो डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस तो हम लोग नहीं खाते हैं। और अच्छे से अगर बनाओ ना मसाले को अच्छे से भून के, तो इन्हीं नॉर्मल से मसालों में भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर आलू को बड़े बड़े कट कर लिया था, बारीक बारीक नहीं किया था। कई लोग तोड़ के भी बनाते हैं और मैं भी कई बार बिल्कुल तोड़ के भी बना लेती हूँ, पर मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे ही बनाया। और इसके बाद जो बीच बीच में से हैं, मतलब कुछ आलू वो तोड़ दिए थे। तो यहाँ पर पानी डाल के अच्छे से थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाया, धनिया डाल लिया ऊपर से। और ये देखो ग्रेवी गाढ़ी हो गई ना, क्योंकि कुछ आलू को मैंने तोड़ दिया था और कुछ को बिल्कुल ऐसे ही रखा था साबुत के साबुत। तो लंच के लिए हमारी आलू की सब्ज़ी भी तैयार थी और इससे दूसरा काम भी हो गया था, टाकोस बन गए थे। और यहाँ पर रखी थी खीर, जो कि रात की बची हुई थी, ठंडी ठंडी अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पर खीरा और गाजर जो लाई थी ना, 2-3 गाजर ही लाई थी जो मैंने बताया था, उसमें से गाजर भी रख ली थी। हाँ, गाजर बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, पर कुछ तो करना ही है ना बची हुई गाजर का। तो ये हमारी लंच की टेस्टी सी थाली हो गई थी तैयार। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर शाम को हम गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, मतलब दूर नहीं गए थे, चौक पे ही गए थे मैं और शिवांश। तो वहाँ से एक तो लेकर आई है मिट्टी का बर्तन, जो कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ी हुई है और पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे ही थोड़ा बहुत बाहर भरा रहता है और पक्षी आपने देखा है आंगन में थोड़े ज़्यादा हैं। और बच्चों के लिए लेकर आई थी छोटी छोटी चीज़ें, आज मैं अंशु के लिए भी लेकर आई थी, नहीं तो शिवांश के लिए ज़्यादा लेकर आती हूँ। और ये देखो कैसे स्टाइल मार रहे हैं दोनों के दोनों। ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं थी, 5-5 रुपए की चीज़ें लेकर आई थी और इन्हीं से इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, आप देख पा रहे होगे। और ये ना पालक यानी साग, सिर्फ पालक नहीं, चौलाई वगैरह जो होती है साथ में वो। क्योंकि शिवांश ना गर्मियों में भी साग चाहिए, सर्दियों में भी साग चाहिए, इसको साग बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए साग भी लेकर आई। इसी ने बोला था कि मेरे लिए ला दो, तो मैंने इनको बोला ये साग भी तुम्हारे लिए। तो ये देखो कच्चा खाने लगे दोनों के दोनों। एक नंबर के ड्रामेबाज हैं सच में दोनों के दोनों। और जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो इनकी हरकतें ऐसे ही चालू रहती हैं। तो देखा आपने, छोटी छोटी चीज़ों से ये खुश हो गए थे। शिवांश के पास स्कूल के शूज़ नहीं थे, तो मैं वो भी ले आई थी। मैंने कहा स्कूल खुलेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।